सरनी सरोरु जल पिहग, कूंजत कुंजत भृंग, बैर बिगत बेहग्रत विपिन, मृग बिरहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रची रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सभी देही करी विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देही लोग बहुमूल न लेही, फेरत राम दुहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं सने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दरसु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हम लोग आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जसु मरुधरणी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है, जैसे राजा वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिए जानी संकोचु तजी, करिए छोहु लखी नेहू, हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहू। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोगु न भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गुसाई, ईधनु पात किरात मिटाई। आप प्रिय पाहु ने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों से ही है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर न जाही, नहीं पट कटीब नहीं पेट अघाही। सपनेहु धर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है, ना तो पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे।
वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तीन के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुना वही। बोलहि मिलनी सिय राम चरण, स्नेहु लखी सुख पावही। नर नारी निर्दरही नेहु नित, सुनि कोमल भिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनी, की लोह लय लौका मिला तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग और श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब कुछ सुख पा रहे हैं। कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरही बन चहु और प्रति, प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक संबीती। सिय सासु प्रति वेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक एक की सेवा करती हैं। लखा ना मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही, तीन लही सुख शीस आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी की सेवा, इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा के वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनी जमनी ही जाचहि कैकई, महीना बीचु विधि बीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद विदित कवि कहे, राम विमुख थलु नरक न लहहि। यहु संसहु सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसिना नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन जस, मीन ही सलिल सकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे
नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन्ही मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल के ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार से हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसी फिरहि गुर आयसु मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेउ बहु रही रघुराऊ, राम जन निहट करबी न काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मोहि अनुचर कह कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमयउ बाम विधाता। जो हट करियूँ त निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है, निभाने में कठिन है। एको जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरती रैनी बिहारनी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पढ़े ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। जय श्री राम।